वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश, पंजाब के बाद राजस्थान एक इस तरह का राज्य है जिसमें बहुजन समाज पार्टी बसपा का जना आधार लगातार बढ़ रहा है। और पिछले अगर हम 20-25 साल की बसपा की जर्नी देखें नेशनल लेवल पे, तो राजस्थान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट रही है बसपा के लिए। हाल ही में आकाश आनंद ने विजिट किया जयपुर का। उन्होंने जो कार्यकर्ता सम्मेलन एड्रेस किया जयपुर के अंदर राजस्थान में, उसमें कार्यकर्ताओं का जोश देखने वाला था। यानी जो राजस्थान है, राजस्थान कहीं ना कहीं इस वक्त देख रहा है बसपा की तरफ, बहन मायावती की तरफ, आकाश आनंद की तरफ। रीज़न ये है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का जनाधार लगातार गिर रहा है और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अंदर भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहा है राजस्थान में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की न्यूज़ जो हैं, जो नेगेटिव न्यूज़ हैं, वो गोदी मीडिया बाहर जो है वो लोगों के सामने लेके, आमजन के सामने लेके नहीं आता है। राजस्थान में कांग्रेस जो है वो अंतरकलह से जूझ रही है और भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन भी लगभग कांग्रेस के जैसी है। कांग्रेस के अंदर जो सचिन पायलट हैं और अशोक गहलोत, इनके बीच में लगातार कोल्ड वॉर जो है, शीत युद्ध, वो जारी है पिछले 7-8 साल से। और दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को इग्नोर करके वहाँ पे भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, तो वसुंधरा राजे सिंधिया का लगभग 35 से 40 विधानसभा के सेगमेंट पे काफ़ी बड़ा जनाधार इंडिविजुअल तौर पे है। तो कहीं ना कहीं जो भजन लाल शर्मा है उनको चीफ मिनिस्टर बनाने को लेके वसुंधरा राजे जो ग्रुप है वो काफ़ी अनॉयड चल रहा है बीजेपी की हाईकमांड से। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों अंतरकलह से जूझ रही हैं, लेकिन बसपा का काडर, बसपा की लीडरशिप वो एकजुट, इंटैक्ट है राजस्थान के अंदर। मैं जो युवा मेरे साथी हैं उनको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर 2 बार, अंडरलाइन कीजिए, गौर से सुनिए और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि जो बसपा का राजस्थान का जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, वो जन जन घर घर तक पहुंच सके, बसपा के काडर तक पहुंच सके। बसपा के साथ जो जन जेड जुड़ा है, जन जी जुड़ा है, नेक्स्ट जनरेशन, वहां तक भी ये मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए। तो कांग्रेस ने बसपा की पीठ पे छुरा घोंपा राजस्थान में 2 बार। राजस्थान में 2009 के अंदर और 2019 के अंदर, पहले 2009 की बात करते हैं, टोटल जो संख्या है असेंबली में वो है 200। 101 सीट चाहिए किसी भी पार्टी को, गठबंधन को सरकार बनाने के लिए राजस्थान में। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को 2009 में सीटें पड़ गई थी कम, तो उन्होंने बसपा के 6 विधायकों को डिफेक्शन किया, डिफेक्टेड एंड मर्ज विद कांग्रेस किया उन्होंने 2009 में। यानी 2009 में अच्छा खासा परसेंटेज था बसपा के पास राजस्थान के अंदर। और लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो SC/ST डोमिनेटेड 60 सीटें हैं आउट ऑफ 200 सीट्स इन राजस्थान, वहाँ पे बसपा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था और बसपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा था। लेकिन कांग्रेस ने बसपा की पीठ पे मारा छुरा, बसपा को कमज़ोर करने की साजिश की और 6 के 6 विधायकों को शामिल करवा लिया, कांग्रेस ने मर्ज करवा लिया अपने साथ। उसके बाद दूसरा 2019 में भी 6 विधायक थे। 6 के 6 जो विधायक थे वो चले गए कांग्रेस के पास। यानी अशोक गहलोत ने फिर 2009 वाली चाल थी वो 2019 में चली। तो बसपा के जो विधायक थे, नाम बताना आपको ज़रूरी इसलिए है कि बसपा के काडर को, बसपा के वर्कर को बूथ लेवल पे पता चले कि कौन से इस तरह के विधायक थे जिन्होंने बहन जी बसपा को बहुत बड़ा धोखा दिया और कहीं ना कहीं लालचवश शामिल हो गए राजस्थान में कांग्रेस के साथ। तो ये थे विधायक राजेंद्र गुड्डा, जोगिंदर एस अवाना, वाजिब अली, लखन सिंह मीना, संदीप यादव और दीप चंद। ये 6 विधायकों ने बहन मायावती को बहुत बड़ा धोखा दिया और शामिल हो गए कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस अभी पिछले 3-4 साल से लगातार कमजोर हो रही है। जो कांग्रेस ने धोखा दिया था राजस्थान में, छल किया था बसपा के साथ, ये पे बैक का समय है। क्योंकि जब आप गलत कुछ करते हो किसी के साथ तो यू हैव टू पे बैक।
आपको वो सूद समेत भुगतान करना पड़ता है, और कांग्रेस को भी सूद समेत भुगतान करना पड़ा। राजस्थान में सत्ता से बाहर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कांग्रेस लगातार इन फाइटिंग की वजह से कमज़ोर हो रही है राजस्थान में। और इस वक्त जो राजस्थान में बसपा का काडर है, स्पेशली आफ्टर द विजिट ऑफ आकाश आनंद, वो एकजुट होके जो 2009-2019 में कांग्रेस ने किया था बसपा के साथ, बसपा सूद के साथ, ब्याज के साथ वो भुगतान करेगी अब कांग्रेस को। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा राजस्थान कांग्रेस को बसपा के द्वारा। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 सेगमेंट राजस्थान में हैं, एससी, एसटी और जो गुजर हैं। ये 3 सेगमेंट अगर हम टोटल कर लेते हैं तो इनकी पॉपुलेशन बनती है लगभग 36 से 40%। एससी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 18% है, एसटी 13% है, और जो गुजर्स हैं ये अराउंड 8% है। तो मोटा मोटा 36 से 40% पॉपुलेशन बनती है। सीट्स की अगर बात करें तो लगभग ये सीटें बन जाती हैं 110 के आसपास, एससी, एसटी और गुजर्स को अगर हम मिलाते हैं। और 101 सीटें चाहिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को, गठबंधन को राजस्थान में। यानी वो संख्या बल कहीं ना कहीं बसपा जो है वो पार करती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान में। लेकिन कंडीशन वही है कि बहन जी को पर्सनल अटेंशन देनी पड़ेगी अपनी राजस्थान में। जिस तरह से आकाश आनंद ने विजिट किया, अब आकाश आनंद के दौरे होने चाहिए, और पदाधिकारियों की नियुक्तियां विदाउट एनी डिले राजस्थान में होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है पदाधिकारी की नियुक्तियां, बहन मायावती के दौरे, और आकाश आनंद कंसंट्रेट करें राजस्थान के अंदर। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो एससी डोमिनेटेड एरियाज कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, चूरू, करौली, कोटा और जयपुर है, जहां पे सीधा सीधा फायदा कांग्रेस कमजोर हो रही है और कांग्रेस का वोट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स बसपा। क्योंकि ये जो वोट है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। ये एंटी कंपेंसी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो माफ कीजिए भजन लाल शर्मा है वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान ने एक किस्म से पैराशूट कैंडिडेट दिया हुआ है वहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे। अदरवाइज राजस्थान की जनता चाहती थी वसुंधरा राजे सिंधिया को फिर से मुख्यमंत्री के पद पे देखना। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीधा सीधा फायदा हो रहा है बसपा को। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से एनॉयड है कहीं ना कहीं यहाँ का आम जन। दूसरा एससी एसटी डोमिनेटेड एरियाज लेते हैं। एसटी डोमिनेटेड एरियाज में उदयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे एसटी समाज ने कहीं ना कहीं अभी ठाना है कि वो आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव खैर अभी है तो दूर, लेकिन मन लोग अभी से बना रहे हैं कि वो बसपा की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने जब बसपा की स्थापना की थी तो मोटे तौर पे 3 स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जनाधार बढ़ा था बसपा का, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। और मान्यवर काशीराम का यह सपना भी था कि उत्तर प्रदेश, पंजाब की तरह राजस्थान में मुख्यमंत्री बने बसपा का। तो लगातार बहन जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, जिससे जो राजस्थान में है वो बसपा का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर कांग्रेस ने बसपा के साथ छल नहीं किया होता, धोखा नहीं किया होता, तो आज बसपा बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में होती। खैर लेट्स बिगॉन, जो बीत गया उसको छोड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सचिन पायलट, राजेश पायलट के सुपुत्र, और राजेश पायलट साहब गुजर समाज से आते थे और बहुत बड़ी पैंठ थी उनकी गुजर समाज में, एसटी समाज में और गुजर समाज में। एमबीसी ओबीसी कैटेगरी से जुड़े हुए गुजर समाज है, और राजस्थान के अंदर लगभग 30 से 35 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इनकी पूरी दखल है, पूरा से है। जिस तरह से कांग्रेस आला कमान ने वायदा खिलाफी की, यानी कांग्रेस आला कमान कहीं ना कहीं पहले ये प्रोजेक्ट करती आई कि जो सचिन पायलट हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है अशोक गहलोत की जगह। लेकिन फिर ऐन मौके पे सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और चीफ मिनिस्टर बना दिया गया अशोक गहलोत को। इसको लेके जो सचिन पायलट ग्रुप है वो लगातार एनॉयड है कांग्रेस आला कमान से, और जो गुज्जर बेल्ट है वहां पे कांग्रेस के अगेंस्ट सेंटीमेंट लगातार बन रहा है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जिस तरह से पीठ पे छुरा घोंपा बसपा की
लगभग उसी तरह से सचिन पायलट को भी ठगा और चला। सचिन पायलट बसपा को अपना साथ दे सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। इससे बसपा को धौलपुर, धौसा, कोटा, अजमेर, अलवर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, इन तमाम सेगमेंट्स के अंदर बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इफ़ सचिन पायलट ज्वाइंस हैंड विद बहुजन समाज पार्टी। और इसके जो चांसेस हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि आज भी कांग्रेस आला कमान जो है वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को वेटेज दे रही है और कहीं ना कहीं वीक किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है सचिन पायलट को। जबकि इसके उलट जो जनता है राजस्थान की, वो सचिन पायलट को मजबूत दावेदार मान रही है कांग्रेस की तरफ से। तो सिनेरियो बसपा के फेवर में लगातार स्ट्रांग हो रहा है राजस्थान के अंदर। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, खासकर जो जेन जी है, जनरेशन नेक्स्ट है, कि राजस्थान में एक समय ऐसा था कि लगभग 15% के आसपास वोट शेयर हो गया था बसपा का। और एक समय ऐसा आ रहा था राजस्थान में कि बसपा बहुत क्लोज टक्कर दे रही थी कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक था, जिसमें गुज्जर, एसटी और लगभग 20 से 25% एससी समाज जुड़ा हुआ था कांग्रेस के साथ, यही वोट बैंक था बसपा का। तो कांग्रेस ने फिर बसपा को खत्म करने की साजिश रची राजस्थान के अंदर। शॉर्ट टर्म में राजस्थान में फायदा भी कांग्रेस को हुआ, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो गलत किया राजस्थान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बसपा के साथ, तो पे बैक टाइम इज राइट नाउ कमिंग इन फेवर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। और इसको आगे तेज धार दी है, नैरेटिव को बनाया जा रहा है, परोसा जा रहा है राजस्थान में बसपा के फेवर में। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि राजस्थान के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े मीडिया हाउसेस हैं, बहुत बड़ी खबर है ये बसपा के लिए, उन्होंने आकाश नंद का जो दौरा है जयपुर का, वो कवर किया है। चाहे मजबूरन कवर किया है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया, टीआरपी का इशू है, आम जन बसपा को सुन रहा है, लाखों की भीड़ सुनने को आ रही है बसपा को। बहन मायावती को, आकाश नंद, रामजी गौतम, डॉक्टर अवतार सिंह, करीमपुरी, इंदू चौधरी, तमाम बड़े जो बसपा के थिंक टैंक बड़े लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ रही है। तो कोई भी इस तरह का सिनेरियो नहीं बन रहा है कि जो गोदी मीडिया है अब वो इग्नोर करे बसपा को स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जिस तरह से अलग अलग राज्यों में, देश में जनता लगातार बसपा की ओर देख रही है, बसपा के साथ जुड़ रही है, बहन मायावती के साथ जुड़ रही है, और राजस्थान में स्पेशली जिस तरह से मीडिया ने कवर किया है आकाश नंद का दौरा, तो ये चाहे मजबूरी वश ही किया, लेकिन बसपा के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो गोदी मीडिया आज से 1.5-2 साल पहले बसपा को इग्नोर कर रहा था, जो गोदी मीडिया, मैनिपुलेटेड मीडिया ये न्यूज़ बना रहा था कि बसपा खत्म हो गई है, बहन जी का जो जनाधार है वो केवल और केवल जो यादव हैं वो उनमें रह गया उत्तर प्रदेश में, और वोट बैंक 5-6% रह गया उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम इस तरह की चीज़ें। उसके बाद नैरेटिव बनाया गया कि राज्यसभा में, लोकसभा में शून्य में पहुंच गई है बसपा और बसपा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह से कम बैक किया है बसपा ने, स्पेशली जिस तरह से बहन मायावती ने, अभी एज उनके फेवर में उतना नहीं है, डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, जिस तरह से बहन मायावती अभी 24/7 काम कर रही हैं, जिस तरह से बहन जी अर्लियर 2000 और अर्लियर 90s में काम किया करती थी, उसी एनर्जी के साथ बहन जी आज काम कर रही हैं। बहन जी मैदान में हैं, यूथ को लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आकाश नंद, इंदू चौधरी जैसे बड़े चेहरे एक्सपीरियंस्ड हैं, डॉक्टर अवतार सिंह, करीमपुरी, रामजी गौतम मैदान में हैं। तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो मजबूर कर रही हैं गोदी मीडिया को दैट दे हैव टू कवर बसपा नाउ इन वेरियस स्टेट्स एंड ऑन नेशनल चैनल्स। तो बसपा के लिए राजस्थान में बहुत बड़ी एक ज़मीन तैयार हो रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में बसपा लगातार मजबूत हो रही है, तो राजस्थान भी उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर जो जनाधार है, आने वाले समय में मैं समझ सकता हूँ कि 20% के आसपास जो वोट शेयर है वो भी अचीव कर सकती है बसपा। यानी आने वाला समय स्पेशली कांग्रेस के लिए राजस्थान में बहुत मुश्किल रहने वाला है। और कांग्रेस ने जो ज़मीन जो है कांग्रेस ने वो बसपा की धोखे से छीनी थी, अभी सूद समेत बसपा बहन मायावती करारा जवाब देने जा रही हैं कांग्रेस को राजस्थान में। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।